क्या कहा? कुमकुम तू आ रही है? तू एक काम करना, दमाजी को भी साथ ले आना। अच्छा, दमाजी नहीं आएंगे? चल कोई बात नहीं है, तू अकेले आ जा फिर। अब ये तो बता दे तुझे क्या पसंद है खाने में, मैं वही बनवा दूंगा तेरे लिए। नहीं नहीं भाई साहब, जो सब खाएंगे वही मैं खा लूंगी। चल ठीक है, फिर तू जल्दी आ जा, मुझे तेरा इंतजार रहेगा। जी ठीक है भैया, रखती हूँ फिर फोन। कितने दिनों के बाद आज मेरी बहन आ रही है। क्या कहा? तुम्हारी बहन आ रही है? हाँ उर्मिला, मेरी छोटी बहन कुमकुम आ रही है। कुमकुम की खातिरदारी में किसी चीज की कमी मत करना। अब इतने दिनों के बाद जो वो आ रही है, मेरी बचपन की यादें अब ताजा हो जाएंगी। मैं तो जैसे फिर से अपने बचपन में पहुंच जाऊंगा। जब मेरे घर से कोई आता है तब तो इतना खुश नहीं होते हो, आज बड़ा चेक रहे हो। और हाँ, मुझसे कोई अपनी बहन की खातिरदारी की उम्मीद मत करना। मैं कोई तुम्हारी बहन को 56 भोग बना के खिलाने वाली नहीं हूँ। ये वही बहन है ना आपकी, जो शादी से पहले कितना परेशान किया करती थी मुझे। शायद तुम भूल गए हो, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ। पहले भी तुम गलत थी और आज भी तुम गलत हो। तुम्हारे दिल से उसके लिए कड़वाहट कभी नहीं गई। मेरी माँ के जाने के बाद उसने तुम में ही अपनी माँ ढूंढने की कोशिश की थी, पर तुम उसकी कभी माँ नहीं बन पाई। उसने कौन से बेटी के फर्ज निभा दिए थे जो मैं उसकी माँ बन जाती। कहीं कहीं ये मेरी बहन की बेइज्जती ना कर दे। और मिला के इस रूखे स्वभाव के चलते ही तो सारे रिश्ते मेरे खराब हो रखे हैं। मेरा कोई बहन भाई इस घर में नहीं आता है। जब से ये इस घर में आई है तब से मेरे सारे बहन भाई मुझसे दूर हो गए। कितना प्यार था हम बहन भाइयों में, पर इसने सब कुछ खत्म करा दिया। हे भगवान, इस बार मेरी लाज रख लेना, मेरी बहन यहाँ से अपमानित होकर ना जाए। पापा जी, आपकी चाय। हाँ बहू, दे दे। क्या बात है बहू, कुछ परेशान लग रही है? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो बहू तू कमरे में जाके आराम कर। नहीं पापा जी, वही तो नहीं कर सकती, अभी किचन में बहुत काम पड़ा है, अभी दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। मैं तो तुझसे ये भी नहीं कह सकता कि तेरी सास नन्द तेरी मदद करा देंगी। तेरी ननद श्वेता, वो तो तेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मेरा छोड़िए पापा, पर आप भी मुझे कुछ परेशान से लग रहे। सब ठीक तो है? क्या बताऊं बहू, बहुत दिनों के बाद मेरी छोटी बहन कुमकुम आ रही है। शायद तुझे याद हो, तेरी शादी में आई थी वो। कुमकुम बुआ आ रही है? मैंने सुना तो है उनके बारे में, और शादी की एल्बम में फोटो भी देखी है उनकी, पर हाँ, कभी मिली नहीं उनसे पर्सनली। तेरी सास के रूखे स्वभाव के चलते वो आती कहाँ है यहाँ। तेरी सास ने मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म करा दिए। तू तो जानती है ना अब अपने सास के स्वभाव को। तुझसे बेहतर भला उसके स्वभाव को और कौन जानेगा। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, मुझसे बेहतर माँ जी के स्वभाव को और कौन जान सकता है। बहू, तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती है। अरे पापा, आप ऐसे हाथ पाथ मत जोड़िए, बताइए। कुमकुम आए ना तो उसका अच्छे से ध्यान रखना बहू। जी पापा, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से बुआ जी का पूरा ध्यान रखूंगी। धन्यवाद बहू, मुझे तुझसे कुछ यही उम्मीद थी। और बता बहन, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुझे? नहीं नहीं भाई साहब, सब ठीक रहा, बस थोड़ा सिर भारी हो रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और आपको तो पता ही है भाई साहब, मुझे बस में बहुत उल्टियां होती हैं, उसी के चलते सिर भारी हो गया मेरा। और आपको पता है भाई साहब, गाँव से मैं शुद्ध देसी घी की आप सबके लिए मिठाइयाँ लेके आई हूँ, वो भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? चल खैर तू आराम कर, मैं भी मीनाक्षी बहू को बोल देता हूँ, वो तुझे हल्दी वाला दूध दे देगी। तेरे हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ ना, जब तू ठीक हो जाएगी ना तो कल खाएंगे सब, और ढेर सारी बातें भी करेंगे। चल अब तू आराम कर। जी ठीक है भैया। और हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये अविनाश नहीं दिखाई दे रहा है, अविनाश कहाँ है? अविनाश बस आता ही होगा ऑफिस से। ये ले, तूने अभी याद किया अविनाश को, और अविनाश भी आ गया। चल स्पर्श करता हूँ बुआ जी। सदा खुश रहे, दूधो ना है पुतो फले। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ बुआ जी आपके पास। भैया, भाभी नहीं आई मुझसे मिलने? उसकी आदत तू जानती नहीं है, वो कभी नहीं बदलेगी। लगता है मेरी बुराइयां हो रही हैं। अरे भाई कर लो मेरी बुराइयां, चुप क्यों हो गए मुझे देख के? अरे भाभी, आप भी ना, आपकी भला क्यों बुराइयां करेंगे हम? अब इतनी अच्छी भाभी है मेरी, आइए भाभी मेरे पास बैठिए आके। नहीं कुमकुम दीदी, मैं यही ठीक हूँ। आते ही अपने भैया के मेरे खिलाफ कान भरने लगी हैं आप। आपने मुझे हमेशा गलत ही तो समझा है, और आज फिर गलत समझ रही हैं भाभी। मैं भला क्यों आपके खिलाफ भैया के कान भरूंगी? खैर इन सब बातों को छोड़ उर्मिला, जा कुमकुम बहुत थक गई है सफर से, उसके लिए एक गिलास गरम गरम दूध भिजवा दे। दूध क्यों? मैं सोच रही थी घी का गिलास ही भर के भिजवा देती हूँ इनके लिए, इनमें अच्छे से ताकत आ जाएगी, ताकि मेरे खिलाफ फिर आपको भड़का सके। भैया रहने दीजिए, मुझे कोई दूध फूड नहीं पीना है, दूध फूड पीने की मेरी इच्छा भी नहीं है। नहीं नहीं, दूध तो तुझे पीना पड़ेगा। चल मैं ही ले आता हूँ गरम करके। और उर्मिला, तू क्या कर रही है यहाँ खड़े होके? चल जा किचन में काम देख ले। माफ करना मेरी बहन, पर उर्मिला की बातों को अपने दिल पे मत लेना। मैं तो इसके इस स्वभाव से बहुत परेशान हूँ वैसे ही। मैं तो ये सोचती हूँ भैया कि मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो भाभी मुझसे इतना नाराज रहती है। वो तुझसे ही क्या, वो सबसे ही ऐसे बात करती है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती वो, सिर्फ अपनी बेटी श्वेता को छोड़ के। बस हाँ, श्वेता से तो वो प्यार से बात करती है। और तू देख ले, मीनाक्षी तो उसकी बहू है, मीनाक्षी से जो कभी सीधे मुंह बात करती हो, मीनाक्षी को तो हर समय अपनी उंगली पे नचा के रखती है। खैर मैं भी क्या बात लेके बैठ गया, अब तू आराम कर, मैं चलता हूँ। मीनाक्षी बहू अकेले किचन में काम कर रही है, अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे भी बता दे, मैं भी तेरे साथ काम करवा दूंगी।
अरे अरे बुआ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब भला मेरे होते हुए आप काम करेंगे? नहीं नहीं बहू, मैं देख रही थी सुबह से तू अकेले काम कर रही है, इसीलिए मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए मैं आ गई तेरी मदद कराने। अगर मेरे लायक भी कोई काम है तो बता दे, मैं करवा देती हूँ तेरी मदद। नहीं नहीं बुआ जी, आपने बस पूछ लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप अपने कमरे में बैठिए और आराम कीजिए, और हाँ, आपको कोई जरूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके कमरे में ही दे दूंगी जाके। चलिए बुआ जी, जाइए अपने कमरे में, और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता देना। लगता है आपने सुना नहीं, बहू ने भी क्या कहा, अपने कमरे में जाओ। वैसे भी आप इस घर में मेहमान है दीदी, तो मेहमान बन के रहिए ना, और मेहमानों का यूं घर में इधर उधर घूमना, खासकर किचन तक आ जाना शोभा नहीं देता। मैं तो इसे अपना घर समझ रही थी भाभी, पर आपने मुझे मेहमान बना दिया, और अगर आपको मेरा यहाँ किचन में आना अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी भाभी, मुझसे गलती हो गई। और बहू तू क्या बात कर रही थी इनसे? ये क्या बातें करनी आई थी तेरे से? देख बहू, कह देती हूँ कि ना ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, बुआ जी से कोई गलती हुई है क्या? आप इनसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? अरे बहू, तू नहीं जानती, ये ननद फनद होती है ना, ये सिर्फ अपने भाई के घर पैसों के लिए ही आती है, ये सिर्फ नोटों की दोस्त होती है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, नोटों की दोस्त मतलब? अरे बहू, नोट मतलब पैसे, इनको जरूर पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए यहाँ आई है। जब तक भैया भाभी पैसे देते रहे तब तक भैया भाभी अच्छे हैं, और जब पैसे देना बंद कर दें तो भैया भाभी बुरे हो जाते हैं। अगर आप ये बात सही कह रही हैं मम्मी जी, तो ये तो बहुत गलत बात है, और दूसरों के घरों को कैसे खराब करना है ना, वो कोई इनसे सीखे, इसीलिए कह रही हूँ, तो इनसे थोड़ा दूर ही रहना। जी ठीक है मम्मी जी, समझ गई मैं। अच्छा मम्मी जी, एक बात और, बुआ जी जो मिठाइयाँ लाई हैं वो परोस के दे दूँ आप सबको? नहीं नहीं बहू, वो मिठाइयाँ किसी को मत देना घर में, उन्हें एक काम करना, कूड़े वाला आएगा ना उसको दे देना, घर में मत देना किसी को, पता नहीं क्या करवा करवा के लाई हैं मिठाइयों के साथ। और मम्मी जी, बुआ जी कह रही थी कि वो शुद्ध देसी घी की अपने हाथों से बना के लाई हैं, तो ऐसे कूड़े वाले को देना क्या सही होगा? तो इन्हें कौन सा पता चल रहा है? तो जब कूड़े वाला आए तो चुपचाप से दे देना ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अगर कोई पूछने भी लगे तो बोल देना कि खराब हो गई थी। जब मेरे मायके से मिठाइयाँ आती थी ना बहू, तो यही ननद ये उठा के फेंक देती थी सारी मिठाइयाँ। इन्होंने ननद होने का पूरा फायदा उठाया था बहू, मैं चाहे कितनी भी बीमार रहती थी, पर इन्होंने किचन में मेरी कभी मदद नहीं कराई, हर समय मुझ पर ऑर्डर चलाती थी, जैसे मैं इस घर की नौकर हूँ। हाँ मम्मी जी, आपके साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ, वही तो बहू, इसीलिए तेरे से कह रही हूँ, इनसे थोड़ा बच के ही रहना, दूरी बना के रखना। ये तेरे से बात करने की कोशिश भी करे ना, तब भी तू बात नहीं करेगी इनसे, इधर उधर चली जाया कर तू किसी काम के बहाने से। जी ठीक है मम्मी जी, समझ गई। श्वेता बस आने वाली है कॉलेज से, तो उसके लिए अच्छा सा खाना बना दे, थोड़े दिन और खा ले मेरी बेटी इस घर में खाना, फिर तो वो ससुराल चली जाएगी। जी ठीक है मम्मी जी, अभी खाना बना देती हूँ श्वेता दीदी के लिए। और हाँ बहू, जो जो तेरे को बातें अभी समझाई है ना, उनको थोड़ा ध्यान ही रखना। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा बहू, एक बात बता, तेरे मायके की एक दो साड़ियाँ तेरे पास ऐसी पड़ी है जिन्हें तू पहनना नहीं चाहती, जो तुझे नापसंद है? हाँ मुझे याद आ रहा है, तेरे पास एक दो साड़ियाँ ऐसी हैं जो लेने देने वाली हैं, तो तू उन साड़ियों को निकाल देना, ये तेरी बुआ सास जब अपने ससुराल जाएंगी ना तो इन्हें दे देंगे, हमें खरीदनी नहीं पड़ेंगी फिर। पर मम्मी जी ऐसे अच्छा लगेगा, जो साड़ियाँ हमें ही पसंद नहीं है, हम ही नहीं पहन सकते, वो हम साड़ियाँ बुआ जी को दे दें? हाँ हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अब ये कौन सी धन्ना सेठ की बीवी लगी हुई है कि इनके लिए महंगी वाली साड़ियाँ लेके आए? ये माँ जी कैसी अजीब है, अपनी ननद के लिए भला दो साड़ी भी नहीं खरीद सकती है मार्केट से? पर माँ जी का स्वभाव तो घर में सभी जानते हैं, ये हमेशा से ऐसी है शायद। मुझे तो बुआ जी काफी अच्छी लगी, और मम्मी जी का कहना है कि वो पैसों के लिए आती हैं यहाँ पे, कितनी गलत सोच है मम्मी जी की। अरे दीदी आप आ गई कॉलेज से? ये कैसा सवाल करती हैं भाभी, मेरा क्या भूत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? ऑफ कोर्स मैं आ गई हूँ कॉलेज से। अरे दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो बुरा मान जाती हैं, अब आप ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन करोगी तो मैं तो बुरा मानूंगी ना। अब जाइए मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए और मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए। उफ, ट्रैफिक भी कितना हो जाता है, आज तो मैं बहुत थक गई। श्वेता दीदी को तो पता नहीं मेरे से क्या परेशानी है, हर समय मेरी बातों को गलत ही ले जाती हैं, हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं। इनका नाश्ता बना के दे आती हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो 10 बातें सुनाएंगी मुझे। मुझे नहीं चाहिए ये पेपर, इनको तू ही रख अपने पास। नहीं नहीं भाई साहब, इन कागजों पे आपका ही अधिकार है, मेरे किस काम के भला? मेरे पास तो ये आपकी धरोहर के रूप में रखे हुए थे अब तक, इस बार मैं आई थी तो ले आई अपने साथ, अब आप ही संभालिए अपनी धरोहर को। पर इन पेपरों पर तो तेरा हक है, इन्हें मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं भैया, पेपर तो आपको लेने ही पड़ेंगे, अब मैं उल्टा तो नहीं लौटा के ले जाऊंगी इन्हें आप अपने पास ही रखिए, अब ये आपका है सब कुछ। बाबूजी चाय लेके आई हूँ। बहू अब तू ही समझा अपनी बुआ को, देखिए क्या कर रही है, अपने हिस्से की सारी जमीन मुझे दे रही है। कौन सी जमीन बाबूजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मरने से पहले हमारी माताजी और पिताजी हमें बराबर बराबर जमीन दे के गई थी, अभी अपना हिस्सा मुझे देना चाहती है। ये तो आप दोनों भाई बहनों के बीच की बात है बाबूजी, अब इसमें मैं क्या बोलूं? हाँ ये बात भी तू ठीक कह रही है, अब तू क्या बोलेगी इस बीच में? चल ठीक है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं करके आता हूँ। बुआ जी मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा अचानक से?
पेट में दर्द कैसे हो गया तेरे? बुआ जी ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे इतनी तेज दर्द हो रहा है, पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चल तू यहाँ बेड पे आराम कर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ मम्मी जी, मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो गया है। पर तू यहाँ क्या करने आई है इनके कमरे में? मम्मी जी मैं तो पापा जी के लिए चाय लेके आई थी, उन्होंने चाय बनवाई थी मेरे से। और दीदी आपने कौन सा टोना टोटका किया है मेरी बहू के साथ कि उसके पेट में दर्द होने लगा? क्यों मेरी बहू के पीछे पड़ी हुई है? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? टोना टोटका और मैं सब जानती हूँ दीदी। मुझसे बदला लेने के लिए अब आप मेरी बहू को मोहरा बना रही हैं, पर मैं अपने जीते जी आपकी इन चालों को कामयाब नहीं होने दूंगी दीदी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और टोना टोटका बोल रही हैं आप? मैं भला अपने बच्चों पे टोना टोटका क्यों करने लगी भाभी? मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि टोना टोटका होता क्या है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। हाँ बहू तू यहाँ आराम कर, काम वगैरह बाद में कर लेना आप। भाभी आपको मैंने चाय नाश्ते के लिए बोला था, कहाँ है मेरा चाय नाश्ता? कब तक इंतजार करूँ मैं? ये क्या सुन रही हूँ बहू मैं? तूने मेरी बेटी को अभी तक चाय नाश्ता नहीं दिया? मम्मी जी चाय नाश्ता मैंने किचन में बना के रखा हुआ है, मैं बस देने ही जाने वाली थी। मैं पहले बाबूजी को फिर चाय लेने आ गई। दीदी को बोलो खुद ले लेंगी मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और बहू तू ये ड्रामे करना बंद कर और जा पहले श्वेता को चाय नाश्ता दे के आ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आपको बहू का पेट का दर्द ड्रामा लग रहा है और आप चाय नाश्ते के लिए बोल रही हैं उसको? आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसको कितनी तकलीफ हो रही है? पहली बात तो ये दीदी, आपको किसने अधिकार दिया हमारे घर के मामले में बोलने का? वो मेरी बहू है, मैं उसे कुछ भी बोल सकती हूँ। आप होती कौन है मुझे टोकने वाली या रोकने वाली? मैं जैसा चाहे वैसा करूंगी उसके साथ, आपको क्या? और एक भाभी होने के नाते उसे अपनी ननद का ध्यान रखना ही चाहिए। वैसे भी इसकी कौन सी दो चार नंदे हैं, इकलौती ननद तो है श्वेता इसकी, बस उसका भी ध्यान नहीं रख पाती है ये ढंग से। चल बहू मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मैं भी देखती हूँ आप कैसे इसे हॉस्पिटल लेके जाती हो। कोई जरूरत नहीं है आपको इसे डॉक्टर के पास लेके जाने की, अपने आप ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। तो बहू तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? श्वेता कितनी देर से नाश्ता मांग रही है, चल जा देखे आ उसे। वैसे भी औरतों की ये प्रॉब्लम होती है, थोड़े बहुत दर्द इन दिनों में होते ही हैं। बहू तू मेरे साथ चल हॉस्पिटल। बड़ी हिमायती बन रही हो मेरी बहू की, तो मैं तो अच्छे से देख लूंगी। मैं सच पूछो ना तो कोई कम नहीं है। बहू संभल के थोड़ा, चल अब तू आराम कर। धन्यवाद बुआ जी, आपने मेरी तकलीफ को समझा। अरे पगली धन्यवाद की क्या जरूरत है, चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, आप क्यों दूध गर्म करके लाएंगी मेरे लिए? मैं खुद गर्म करके पी लूंगी। शायद तू भूल गई है, डॉक्टर ने कहा है तुझे पूरा रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना, इसलिए मैं ले आती हूँ दूध। अब तेरे पेट का इन्फेक्शन खत्म होने में एक दिन तो लगेगा ही ना, और आज तो तुझे मैं काम करने नहीं दूंगी, इसलिए तुझे रेस्ट तो करना ही पड़ेगा आज। नहीं नहीं बुआ जी, मैं रेस्ट कैसे कर सकती हूँ? पर क्यों नहीं कर सकती तू आराम? माँ जी को पता लगेगा ना कि मैं आराम कर रही हूँ तो बहुत शोर मचाएंगी और बहुत गालियाँ देंगी फिर मुझे। कोई बात नहीं, आज भाभी को गालियाँ देने दे, आज सारा काम मैं कर लूंगी और भाभी की गालियाँ भी खा लूंगी, पर तू तो आराम ही करेगी फिलहाल। अरे क्या हुआ मीनाक्षी बहू, तू ऐसे रोने क्यों लगी? ससुराल में पहली बार किसी ने माँ की तरह ध्यान रखा ना बुआ जी, इसीलिए आंखें भर आई। काश भाभी भी तेरा ध्यान रखती हैं ऐसे ही, सास ना बन के माँ बनने की कोशिश करती तेरी। ये क्या कर रही हैं आप दीदी? मेरे घर में रह के मेरी बहू को भड़काने की कोशिश कर रही है मेरे खिलाफ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? जो दिखाई दे रहा है वही कह रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चुप कर बहू, तेरे से बात की है मैंने, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बस यही कारण है दीदी, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे घर में कोई रिश्तेदार आए। रिश्तेदारों का तो काम ही होता है दूसरों के घरों में आग लगाना और दूसरों की बहू बेटियों को भड़काना। मैं आपसे पूछती हूँ दीदी, आखिर आप किस बात का बदला ले रही है मेरे से? मैं आपसे क्यों बदला लेने लगी भाभी? कैसा बदला? बहू तो किचन में जा, किचन में बहुत काम पड़ा है, जा किचन का काम संभाल। वैसे आप हर समय मेरी बहू के इर्द-गिर्द क्यों मंडराती रहती हैं? शायद आपके रहने के लिए हमने कमरा दिया हुआ है, तो आप अपने कमरे में रहिए ना। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दीदी कि कोई बाहर वाला आके मेरी बहू के इर्द-गिर्द घूमे और उसके कान भरे। इतना समय हो गया भाभी, आप बिल्कुल नहीं बदली, जैसी पहले थी ऐसे ही आ जाए। सारे रिश्तेदार भी खराब नहीं होते भाभी, पर आपको कौन समझाए इस चीज को? आपने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, काश आप कभी तो मुझे समझ पाती। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ मानने की कोशिश की, पर आप तो सही मायने में मेरी भाभी भी नहीं बन पाई। मेरा भगवान जानता है, अपनी माँ के जाने के बाद मैंने आप में ही अपनी माँ ढूंढने की कोशिश की। आपके स्वभाव को देखते हुए ये लग रहा है भाभी मुझे आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अब एक आध दिन में अपने ससुराल चली जाऊंगी। सच पूछो ना तो मैं तो यहाँ श्वेता की शादी तक रहने के लिए आई थी, पर अब आपके कठोर स्वभाव के चलते मुझे यहाँ से पहले ही जाना पड़ेगा। पर ये तू क्या कह रही है कुमकुम? अभी क्यों जा रही है तू? कम से कम श्वेता की शादी तक तो रुक जा। मेरे हाथ में रुकना होता ना भैया तो जरूर रुक जाती। श्वेता की शादी में मैं फिर आ जाऊंगी, अभी तो उसकी शादी में 1 महीना बचा है ना। अखिलेश को अचानक कहीं जाना पड़ रहा है,
इसलिए मेरा घर पे रहना बहुत जरूरी है भैया, इसलिए मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। तू सच कह रही है ना? यही बात है ना? और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और क्या बात होनी है? पर मेरा तो यही कहना था कि थोड़े दिन और रुक जाती। आपको बोला ना भैया, अभी आ जाऊंगी फिर मैं थोड़े दिन बाद। ठीक है भैया, मैं कल सुबह निकल जाऊंगी फिर। ले तेरी भाभी भी आ गई। अरे उर्मिला, अब तू ही समझाना कुमकुम को। देखिए इतनी जल्दी जाने के लिए बोल रही है। पर अब दीदी ने जाने की ठानी ली है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ इन्हें? पर मेरा और आपके भैया का तो यही कहना था कि श्वेता की शादी तक तो रुकी जाती कम से कम। पर कोई बात नहीं है दीदी, मैं समझ सकती हूँ, घर में कोई काम ही आ गया होगा इसीलिए आप जा रही हैं, नहीं तो भला आप 2-4 महीने से पहले थोड़ी जाती। अब भला हमारे नंदो जी बार बार फोन कर रहे हैं तो कोई अर्जेंट काम ही होगा ना, इसीलिए आपको जाना पड़ रहा है। अब भला मैं कैसे रोक सकती हूँ आपको? और रही बात श्वेता की शादी की, तो उसको तो अभी पूरा 1 महीना है, आप 1 महीने बाद फिर आ जाना। क्यों दीदी, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? नहीं नहीं भाभी, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो जरूर रुक जाती। मैं आपके लिए बहुत सुंदर 2 साड़ियाँ खरीद के लाई हूँ दीदी, अभी लेके आती हूँ आपके लिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। देखा भैया, मेरी भाभी कितना ध्यान रखती है मेरा, उन्होंने तो मेरी विदाई का पहले से ही इंतजाम करके रखा है। लगता है बुआ को कोई बात बहुत चुभ गई है, इसीलिए बुआ अब नहीं रहना चाह रही है, इसीलिए जा रही है। पर मम्मी जी ने बुआ जी के साथ अच्छा तो नहीं किया, कितना अपमान किया है उनका हर समय। और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, बुआ जी का पूरा मन था यहाँ पे अभी रहने का, पर मम्मी के स्वभाव के चलते ही वो यहाँ से जा रही है। पर मम्मी जी का ये दोहरा चरित्र मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। एक तरफ तो वो मुझसे श्वेता दीदी की इज्जत करने को कहती है क्योंकि श्वेता दीदी मेरी ननद है, और दूसरी तरफ अपनी ननद का अपमान करती है। बुआ जी भी तो माँ जी की ननद ही है, इस तरीके से तो माँ जी को बुआ जी की पूरी इज्जत करनी चाहिए। और माँ जी तो कितना खुश है बुआ जी के यहाँ से जाने से, वो तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि बुआ जी यहाँ रहें। क्या सचमुच ऐसी होती है भाभियाँ? बुआ जी कितनी अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बुआ जी के घर पे रहने से कितना मन लग रहा था मेरा। अब रोज की माँ जी की वही चिक चिक फिर सुननी पड़ेगी मुझे, वो तो मैं अब भी सुनती हूँ, पर बुआ जी माँ की तरह मेरे को सहारा देती हैं, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या माँ जी के कहने से बुआ जी रुक जाएंगी? एक बार माँ जी को कह के देखती हूँ कि बुआ जी को रोक लें श्वेता दीदी की शादी तक। मुझे पता है माँ जी मेरी बात नहीं मानेंगी, पर फिर भी मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। बहू, यहाँ खड़े होके क्या सोच रही है? बुआ जी को उनके ससुराल जाने से कैसे रोकूं, यही सोच रही हूँ पापा। हाँ, कुमकुम कहाँ रुकेगी अब? वो बार जिया जी के फोन जो आ रहे हैं, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि इस बार इज्जत से जा रही है कुमकुम, कम से कम उर्मिला ने उसकी बेइज्जती तो नहीं की। पापा को तो पता भी नहीं है कि माँ जी ने उनकी एक बार नहीं कई बार बेइज्जती की है। पर इस बार तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा है, पर तेरी सास ने एक बार भी कुमकुम को रुकने के लिए नहीं बोला। पता नहीं क्यों उर्मिला को हमेशा यही लगता है कि बहन बेटियां अगर घर आती हैं तो वो भाइयों को लूटने के लिए आती हैं। पर सच तो ये है, गाँव में रहते हुए भी उसका इतना बड़ा दिल है। एक बड़े भाई होने के नाते मैं तो उसके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया जितना उसने कर दिखाया मेरे लिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं पापा, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं उसी जमीन की बात कर रहा हूँ जो उसने पेपर दिए थे उस दिन कुमकुम ने मुझे। अपने हिस्से की जमीन भी उसने मुझे दे दी। भला कौन करेगा आज के समय में ऐसे, ये जानते हुए भी कि आज के समय में उस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए की है। क्या कहा बाबूजी, करोड़ों रुपए की? और इतनी महंगी जमीन उन्होंने आपको दे दी यूं ही? मेरी बहन हमेशा से ऐसी है, उसे कभी लालच नहीं रहा किसी चीज का। वो तो रक्षाबंधन पे भी कभी कोई डिमांड नहीं होती उसकी। उसको तो 100 रुपए भी दे देता हूँ ना, उसी में खुश हो जाती थी वो। और मुझे देखो मैं कितना बदनसीब हूँ, इतनी अच्छी बहन होते हुए भी मैं अपनी पत्नी के डर से अपनी बहन की कभी इज्जत ही नहीं कर पाया। पता नहीं इस जन्म में मैं अपनी बहन की कभी इज्जत कर पाऊंगा या नहीं, अपने घर उसे बेधड़क बुला पाऊंगा या नहीं, बिना किसी डर के। सच बताऊं ना बहू, मैं अपने बहन भाइयों को बहुत प्यार करता था, और अब सब खत्म हो गया। और ये सोच सोच के मैं पागल सा रहता हूँ। मैं तो अपने बहन भाइयों को यहाँ बुला भी नहीं सकता घर पे, कि उर्मिला कलेश मचा देगी। बस पापा अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन और भाई इस घर में फिर वापस आएंगे, आपका सपना जरूर पूरा होगा। एक बार फिर से इस घर में वही चहल पहल नजर आएगी पापा आपको, जैसा आप चाहते हैं। पर वो कैसे बहू? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए पापा। सुना है श्वेता अपने ससुराल में काफी परेशान है। मैं ये सोच रहा हूँ श्वेता को कुछ दिन के लिए यहीं बुला लेते हैं। नहीं नहीं, उन्हें यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में हर लड़की के साथ परेशानियां आती हैं, पर एक टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। और सच पूछो ना तो मैं श्वेता दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। आपको तो पता है ना, शादी से पहले वो मुझे कितना परेशान किया करती थी। मैं चाहे कितनी भी बीमार हो जाती थी, पर श्वेता दीदी ने किचन में मेरी कभी मदद नहीं की। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? पर मीनाक्षी, श्वेता अगर अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? वो सब मैं नहीं जानती, वो जहाँ मर्जी जाए, पर यहाँ नहीं आएंगी। ये तो क्या कह रही है बहू, श्वेता यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? क्यों माँ जी, इसमें मैं क्या गलत कह रही हूँ? और वैसे भी माँ जी, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ श्वेता दीदी की शादी तक थी, ना कि शादी के बाद की भी। अब वो जाने और उनका काम, हमें उनसे क्या लेना देना है? और माँ जी आप ये कैसे भूल सकती हैं कि अब ये घर मेरा है, मेरी पति की कमाई से चलता है, इसलिए अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी।
ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? ये मत भूल, श्वेता तेरी इकलौती ननद है। अब उसकी देखभाल तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? पर माँ जी, भाभी का कोई फर्ज नहीं बनता अपनी ननद की तरफ। मैंने कोई उनका जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ले रखा है। मुझे लगता है मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ, आपको पता है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाइए आप अंदर आराम कीजिए। और हाँ माँ जी, अब घर की सारी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप तो बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। अच्छा मीनाक्षी, मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त आएंगे आज शाम को, तो तुम उनका चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम रखना। जी ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब तो जैसे सारा घर बहू ने ही संभाल लिया है। अब तो मेरा बेटा भी किसी चीज के लिए मुझसे पूछता नहीं है। अब तो सारी राय मशवरा भी वो अपनी बीवी से ही लेता है, मुझसे तो बात भी नहीं करता वो ढंग से। लीजिए माँ जी, दूध पी लीजिए। नहीं बहू, मुझे नहीं पीना दूध फूद। मुझे आज श्वेता की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कैसी होगी अपनी ससुराल में। माँ जी वो बिल्कुल ठीक होंगी अपने ससुराल में। आखिर उन्हें एक ना एक दिन तो अपने ससुराल जाना ही था ना। आपको तो खुश होना चाहिए माँ जी कि आपकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में होगी। पर मैंने सुना है बहू कि श्वेता अपने ससुराल में खुश नहीं है। ससुराल में भला कौन लड़की खुश हो सकती है माँ? ससुराल में कहाँ मायके वाला सुख मिलता है। पर फिर भी एक लड़की को रहना तो पड़ता ही है ना ससुराल में। बहू तू तो श्वेता की भाभी है ना, उसकी माँ समान है। तू हमेशा श्वेता का सारे चाल चलन अच्छे से करेगी ना? हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे आपने अपनी भाभी होने का फर्ज निभाया था ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह से मैं भी अपने भाभी होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी माँ जी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू मेरी श्वेता का अच्छे से चाल चलन करेगी। आखिर भाभी कोई माँ से कम थोड़ी होती है। और वैसे माँ जी आज तो श्वेता दीदी आने ही वाली है ना। हाँ हाँ बहू, आज तो मेरी श्वेता घर आ रही है। तू एक काम कर बहू, श्वेता के लिए अच्छा अच्छा खाना बना ले। माँ जी जो सब खाएंगे वही खाना बनाया मैंने तो। अब मेरे से 56 भोग तो बनने वाले नहीं है श्वेता दीदी के लिए। बहू ने सही तो कहा। आखिर वो क्यों श्वेता के लिए 56 भोग बनाने लगी? अब वो भाभी जो ठहरी। पर क्या भाभियों के कोई फर्ज नहीं होता? अगर मेरी बेटी के लिए 56 भोग ना सही उसकी पसंद का ही खाना बना देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर कितने दिनों के बाद श्वेता मायके आ रही है। माँ देखो मैं आ गई। आजा श्वेता मेरे गले तो लग बेटा। माँ बहुत याद आती है आपके ससुराल में। श्वेता बेटा तू ऐसे रोने क्यों लगी? माँ ये खुशी के आंसू हैं, इतने दिनों के बाद जो आपसे मिली हूँ। अब तो ससुराल की आदत डाल ले श्वेता बेटा, अब तुझे हमेशा वहीं रहना है। अब वही तेरा घर है। माँ भाभी मुझसे मिलने नहीं आई। लगता है भाभी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगता है मेरी बुराइयां चल रही हैं कुछ। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं बहू, ये तू क्या कर रही है? हम भला तेरी बुराइयां क्यों करने लगे? तुझे कोई गलतफहमी हुई है बहू? अब रहने भी दीजिए माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस इसीलिए नहीं चाहती हूँ माँ जी मैं कि कोई भी रिश्तेदार हमारे घर आए। रिश्तेदारों का तो काम ही होता है माँ जी घर में आग लगाना। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना? पर सारे रिश्तेदार खराब नहीं होते बहू। लगता है श्वेता दीदी आपकी बेटी है, इसीलिए आप ये बात कह रही हैं माँ जी। अरे श्वेता बेटा तू बहू की बातों को दिल पे मत लेना, उसके मुंह से ऐसी कुछ भी निकल रहा है। और तू कितनी कमजोर लग रही है। चल मैं तेरे लिए दूध मंगवाती हूँ। वैसे भी सफर से काफी थक गई होगी तू। बहू जा श्वेता के लिए दूध गर्म कर ला, ताकि श्वेता को थोड़ी ताकत सी आए। दूध क्यों माँ जी, घी का गिलास भर लाती हूँ ताकि श्वेता दीदी को अच्छे से ताकत मिल जाए। माँ अब आप दूध फूद रहने दो, मेरी इच्छा भी नहीं है दूध फूद पीने की। नहीं नहीं श्वेता बेटा ऐसे कैसे, तेरी थकान मिट जाएगी दूध पी के और ताकत सी आएगी शरीर में। मैं तेरे लिए खुद ही जाकर ले आती हूँ दूध। बहू तूने श्वेता की पसंद का खाना तो बना ही दिया होगा। क्यों माँ जी, ये कोई धन्ना सेठ की बीवी है जो इनके लिए मैं इनकी पसंद का खाना बनाऊं? अरे माँ बिल्कुल परेशान मत हो, जो सब खाएंगे ना मैं वही खाना खा लूंगी। मुझे पता है तू ये सब बातें क्यों कह रही है, अपने भाभी के रोके स्वभाव के चलते कह रही है ये सब बातें। पर भाभी ने गलत क्या कहा माँ, सब सही तो कहा। अब भला भाभी मुझसे क्यों प्यार करने लगी? मैंने ही भाभी की कब इज्जत की जो भाभी अब मेरी इज्जत करेंगी? आपको तो बताइए माँ, शादी से पहले मैं कितना परेशान करती थी भाभी को। सच तो ये है माँ कि मैं भाभी के दिल में अपने लिए कभी जगह बना ही नहीं पाई। और अगर तू बदल रही है तो मुझे लगता है बहू को भी बदलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बात को लेके पकड़ के बैठ जाओ। अच्छा खैर ये सब बातें छोड़ो, आपको पता है ना मैं आप सबके लिए शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ लाई हूँ। अच्छा शाम को सब टेबल पे बैठेंगे ना खाना खाने के लिए, तभी मिठाई भी खा लेंगे। और सबसे ज्यादा मिठाइयाँ तो मैं खाऊंगी। ठीक है माँ, फिर मैं नहा धो के आती हूँ। मेरी श्वेता में कितना बदलाव आया है। अगर मेरी श्वेता बदलने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है बहू को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। श्वेता को छोले भटूरे बहुत पसंद है, अब बहू तो बनाएगी नहीं तो चलो मैं ही बना देती हूँ अपने बेटी के लिए छोले भटूरे। माँ मैं आपकी किचन में कुछ मदद करा दूँ? नहीं नहीं बेटा तूने पूछ लिया, इतना ही काफी है। तू जा अपने कमरे में आराम कर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और ये क्या दीदी आप किचन में क्या कर रही हैं? वो भाभी मैं माँ की मदद कराने आई थी, वो अकेले किचन में काम कर रही है ना इसलिए। माफ करना दीदी, पर अब आप इस घर की मेहमान हैं और मेहमानों का यूं घर में घूमना, खास करके किचन में आना शोभा नहीं देता है। इसलिए प्लीज दीदी आप अपने कमरे में जाइए,
ये हमारी किचन है, हम इसे अच्छे से संभाल लेंगे। माफ करना भाभी, मैं तो इसे अपना घर समझ के आई थी, पर आपने मुझे एक ही पल में मेहमान बना दिया। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ना भाभी, तो मैं दोबारा इस किचन में कभी नहीं आऊंगी। धन्यवाद दीदी, वही आपके लिए अच्छा होगा। और माँ जी, ये दीदी आपसे क्या बातें करने आई थी? मुझे लग रहा है दीदी आपके कान भर रही है मेरे खिलाफ, घर में फूट डालने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों माँ जी, मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। माँ जी, आप दीदी से कम बात करने की कोशिश किया कीजिए, और वो अगर आपके पास आने की कोशिश भी करे ना माँ जी, तो आप बहाना बना के इधर उधर चले जाए कीजिए। समझ रही है ना माँ जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे? हाँ हाँ बहू, समझ रही हूँ मैं। अच्छा बहू, श्वेता ना मिठाइयाँ लेके आई है, तो एक काम कर, टेबल पे सबके लिए परोस दे। नहीं नहीं माँ जी, वो मिठाइयाँ नहीं परोसूंगी मैं किसी को, पता नहीं दीदी क्या टोना टोटका करके लाई होंगी उसमें। आप एक काम करना, वो सारी मिठाइयाँ कूड़े वाले को दे देना। और हाँ माँ जी, आपके सूटकेस में मैंने 2 साड़ियाँ देखी थी जिन्हें आप पहनती ही नहीं है, जो आपको नापसंद है। वो दोनों साड़ियाँ बाहर निकाल के रख दीजिए माँ जी। 2 साड़ियाँ जिन्हें मैं पहनती नहीं हूँ, जो मुझे नापसंद है। पर क्यों बहू? अरे माँ जी, दीदी अब अपने ससुराल नहीं जाएंगी वापस, तो वो वाली दोनों साड़ियाँ उन्हें दे देंगे ना, हमें फिर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। बस बहुत हो गया बहू, जब से श्वेता इस घर में आई है तब से तेरी बदतमीजियां देख रही हूँ मैं। अरे पुरानी बातों को कुरेदना कहाँ की अकलमंदी है? जब श्वेता इतनी बदली है तो तू भी तो अपने अंदर बदलाव ला। और तू ये मत भूल, श्वेता तेरी इकलौती ननद है, अगर श्वेता इस घर में नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता भाभियां तेरे जैसी होती है, जो अपनी इकलौती ननद का भी ध्यान नहीं रख सकती। बस माँ जी, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतने दिनों से, शायद आज आपको मेरी बात समझ आ गई हो। आपने हमेशा बुआ जी के साथ भी ऐसे ही किया माँ जी। अगर कभी समय मिले ना माँ जी, तो एकांत में बैठ के सोचना जो जो आपने बुआ जी के साथ गलत किया। अब मैं समझी बहू मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। बहू ने जो भी कुछ कहा सही तो कहा, आज जब मेरी बेटी पे पड़ी है तो मेरी आंखें खुली है, पर अब मुझे मेरी गलती सुधारनी होगी। अब इस घर में फिर से वही चहल पहल होगी जो पहले हुआ करती थी। भाई साहब, आप सोमेश, कुमकुम, आप सब लोग एक साथ कैसे? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम लोगों को यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। और उससे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप ये सुनोगे कि आज हमें यहाँ हमारी भाभी ने बुलाया है। कुमकुम दीदी ने बिल्कुल सही कहा, कुमकुम दीदी को इन सबको मैंने ही बुलाया आज यहाँ। उर्मिला, मैं तुझे बता भी नहीं सकता, तूने आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे यहाँ, मेरे बहन भाइयों को यहाँ बुला के। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तेरा लाख लाख धन्यवाद उर्मिला। धन्यवाद की असली हकदार मैं नहीं हूँ, आपकी बहू है, तो धन्यवाद उसे ही बोलो जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। इसी की वजह से आज मेरी आंखें खुली है। बहू, तेरा लाख लाख धन्यवाद, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है तेरी तारीफ करने के लिए। ओहो बाबूजी, अब मेरे साथ ऐसी टाइम वेस्ट करेंगे या अपने बहन भाइयों को बैठने के लिए भी बोलेंगे, उनसे चाय नाश्ता भी पूछेंगे? अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गया था।